आज हम आपको दिखाते हैं बिजली विभाग की लापरवाही का नजारा। भीड़ भाड़ वाले इलाके की ये तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चौंकिए मत, ये कहीं और की नहीं बल्कि ये अपने सबसे व्यस्त मार्केट स्वास्थ्य नगरी का हाल है। यहाँ डॉक्टर के भरोसे मरीज हैं और भगवान भरोसे विद्युत विभाग। यकीन न हो तो इस बिजली के मकरजाल को देख लीजिए। अगर गलती से कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर अगले पल न जाने क्या हो। मेडिकल हब लाइन बाजार में पोल पर उलझा बिजली का तार हादसे को दावत दे रहा है। निर्धारित ऊंचाई से बिजली का तार काफी नीचे लटक रहा है जिसे कोई भी आसानी से छू ले। सकरी गली में रोड के दोनों ओर दुकानें हैं और इसी झूलते हुए तार से बिजली का कनेक्शन सभी दुकान और क्लिनिक तक पहुंचा है। कहीं तार नंगा है तो कई जगहों पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे जैसे तैसे तार को बांध दिया गया है जो खतरे का संकेत दे रहा है। ऐसे हालत में भी लोग बेफिक्र होकर अपना काम कर रहे हैं। ये अनदेखी कई लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते हैं। पोल पर कितने तार आपस में एक दूसरे से चिपके हैं यह गिनना भी मुश्किल है। विद्युत तार के मकरजाल को देखकर सहसा कोई भी चौंक जाए। गाहे बगाहे तार से चिंगारी भी निकलती है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिजली के तार की आपसी जुगलबंदी से दुकानदार परेशान हैं। मेडिकल दुकानदार कहते हैं कि झूलते हुए तार से डर लगता है। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में विद्युत विभाग को कई बार सूचित किया जा चुका है मगर कोई देखने वाला नहीं है। गिफ्ट शॉप के दुकानदार कहते हैं कि बिजली के तार की स्थिति बेहद भयावह है। शॉर्ट सर्किट होने पर दुर्घटना की संभावना है। पूर्णिया प्रमंडल के विद्युत विभाग के एसडीओ सियाराम सिंह कहते हैं कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। अंडरग्राउंड वायरिंग का काम जारी है। देखना दिलचस्प है कि आखिर कब तक लोगों को बिजली के मकरजाल से छुटकारा मिलेगा। पूरे लाइन बाजार के इलाके की अगर बात करें तो बिजली का वायर मकरजाल की तरफ फैला हुआ है, लेकिन कोई भी इसे देखने वाला नहीं है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि ये पोल है और इस बिजली के पोल पर कई तार ऐसे लिपटे हुए हैं एक दूसरे से। अगर कहीं से कोई चिंगारी निकलती है तो आग लग सकता है, दुर्घटना को दावत दे सकता है, लेकिन इसकी तरफ किसी की नजरें इनायत नहीं हो रही है, जिसके कारण यहाँ जो डॉक्टर की क्लिनिक है, चाहे अगर हम बात करें मेडिकल दुकान, सभी इसी पोल के सहारे अपने दुकानों तक बिजली का कनेक्शन लेके गए हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और आए दिन चिंगारी निकलती रहती है। जब बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है तो चिंगारी निकलती है और डर बना रहता है कि कहीं आग न लग जाए। लेकिन जिस हालत में ये बिजली का वायर है, कहीं ना कहीं यह बिजली विभाग पर भी प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आखिर इतने बड़े जो ये लाइन बाजार का इलाका है वहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों है और इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी हालत ऐसी क्यों है। बिजली की वायर का स्थिति सरकार की तरफ से है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप लोग भी तो दुकान चलाते हैं? हम लोग दुकान चलाते हैं, लेकिन बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चाहते हैं, लोगों को कहते हैं, बिजली विभाग को कहते हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं देता। नहीं ध्यान देता? नहीं ध्यान देता। अगर ध्यान देता तो ये 10 साल 20 साल से ऐसा तार उलझा हुआ नहीं रहा। कभी काल तार गिर जाता है तो रोड जाम हो जाती है यहाँ और परेशानी होता है जनता को, जिनके कारण डॉक्टर तक पेशेंट पहुँच नहीं पाता। मतलब तरह तरह का दिक्कतें होती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कभी आग लग सकता है? हाँ, शॉर्ट सर्किट से आग लगता है। शॉर्ट सर्किट से आग लग सकता है और कई बार शॉर्ट सर्किट से जहाँ जो तार गिरा है तो बहुत दुकानदार सब भागता है। आग लगने का ज़्यादा चांस है। ज़्यादा चांस जी। जिस तरह गली सकड़ी है और नीचे तक तार उलझा हुआ है, आपको क्या लगता है कि अगर कभी गलती से कोई दुर्घटना हो गई तो क्या हादसा हो? आदमी का मौत हो सकता है, दुकान जल सकता है, वगैरह वगैरह इत्यादि ढेर सारा प्रश्न है, जिसके कारण जनता को बहुत दिक्कत हो सकता है। आप अपने प्रतिनिधि से कभी इसके बारे में कहें, जो आपके प्रतिनिधि हैं? जी, जो आते हैं
बिल निकालते हैं उनके बराबर कहते हैं कि इसको कम से कम पोल का व्यवस्थित करके तार को सुलझाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता। मेडिकल दुकान। जी, मेडिकल। बिजली विभाग की उदासीनता के कारण शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है और कोई बड़ा हादसा लाइन बाजार में हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं लाइन बाजार के इलाके में। यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन पहुँचते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि ठीक मेरे ऊपर जो बिजली का वायर गया है इसे कोई भी छू सकता है और भगवान भरोसे ये है अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यह एक बड़ा हादसा को दावत दे सकता है। कई दुकानें इस बिजली के वायर से जुड़ी हुई है लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है और ये लाइन बाजार का इलाका है, मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी स्थिति जस की तस है। हम आपको और आगे लिए चलते हैं और वहाँ की तस्वीर से वाकिफ कराते हैं। मतलब बिजली का तार जो नीचे लटका हुआ है, आज 4 से 5 दुकान में दूसरी जगह आग लगी, ठीक है ना, बाइसी के इलाके में, और यहाँ तो इतना सटा हुआ है, पूरा देख रहे कितना है मकर जाल। सेंटर लाइन बाजार में जो बिजली का वायर है वो काफ़ी नीचे, आपको क्या लगता है कभी कोई दुर्घटना हो सकती है? हाँ, बराबर जब भी इधर से बड़ी गाड़ी गुजरती है, ऊपर में कोई सामान वामान रहता है तो वो उसमें टकरा करके कभी चिंगारी मारता है, कभी इससे बड़ा दुर्घटना होने का संभावना है। वो हर दिन कितने लोगों का आना जाना होता है यहाँ? तो हमको लगता है लाखों आदमी जाना आना करते हैं हर दिन। और लाइन बाजार में जो मेन मोड़ है वहाँ पर जो एकदम मकर जाल है वायर का, शॉर्ट सर्किट क्या लगता है इससे? हाँ, अक्सर होते रहता है। बारिश के समय में तो बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है। बिजली विभाग के आदमी कभी इसका देख रेख करने के लिए भी नहीं आए और यहाँ पे हमको नहीं लगता कि पोल लगाने का भी कोई उनका इरादा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे वायर है, यहाँ पे तो पोल का ज़रूरत है, जगह जगह पे ज़रूरत है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं। परेशानी हो रही है? जी, परेशानी तो है। क्या नाम है? मेरा नाम है MD साकिब। बिजली का पोल पर जो ये तार लटका हुआ है पूरा मकर जाल की तरह, क्या आपको लगता है? लगता है ऐसा कि कभी काल इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए सब इसी तरह तार इसी से कनेक्शन गया सबका? हाँ, सबका इसी से दिया हुआ है। माने कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगने से आग लगने से बहुत ही क्षति हो सकता है। बहुत क्षति। कितने लोग आते हैं प्रतिदिन इस इलाके में? बहुत खराब है, हजारों आते हैं। हाँ, लेने में तो लेने वाला एरिया डॉक्टर एरिया है तो पूरे लाइन बाजार में यही स्थिति है बिजली? सब जगह वायर में देखिए, सब पल में सब पोल की है स्थिति। हाँ, यहाँ भी है, वो पल भी। बहुत जगह तार इतना नीचे लटका है कि हाथ से भी आदमी छू सकता है। बिजली विभाग के आदमी कभी इधर आते हैं? हाँ, आते हैं तो चेक कर खराब होता है, ठीक करके चल जाता है। इसी तरह का? हाँ, और अभी तक में कुछ घटना हुआ नहीं है अभी तक। होने की संभावना? हाँ, होने की संभावना। क्या नाम? रोहित कुमार। लाइन बाजार पूर्णिया डॉक्टर DN राय गली में तार बहुत ज़्यादा है, नीचे गिरा हुआ है? नीचे गिरा हुआ है। बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं देता है, ध्यान देनी चाहिए। आपको क्या लगता है इससे क्या हो सकता है हादसा? हादसा हो सकता है इससे, तो कभी मतलब आग लग सकती है? जी, तो इसका मतलब रिपेयरिंग होना चाहिए। तो सब नीचे लटका होता है? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद आलम। लाइन बाजार के इलाके में जो मकर जाल की तरह वायर है बिजली का, और काफ़ी नीचा भी है वायर, जिसके कारण वहाँ कभी भी शॉर्ट सर्किट की संभावना हो सकती है। तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत बार विभाग को इसके संबंध में सूचित कर चुके हैं। इधर रजनी चौक आगे KP मार्केट से लेके लाइन बाजार चौक तक का एस्टिमेट हम लोग बना कर दिए हुए हैं कि दोनों साइड जो है कि पोल रहेगा, ट्रांसफार्मर भी है, और जो जंगल की तरह आपको दिख रहा था वो सारा दोनों साइड जब हमारा LT लाइन लग जाएगा तो उसके बाद वो जाल मकर जाल जो है वो हट जाएगा, और रोड बीच रोड में भी जो पोल है वो भी सारा हट जाएगा। तो उसका अभी वर्क प्रोसेस में है, नगर निगम को दिया गया है प्राक्कलन बनाकर, उसका पैसा जमा होते ही काम चालू कर दिया जाएगा। लाइन बाजार के इलाके में हजारों आदमी सीधी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो तार की स्थिति है बिजली पोल की,
वह दुर्घटना को दावत दे रहा है। हमने आपको पहले भी दिखाया, लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि बिजली विभाग के जो कर्मी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर समय रहते ये काम नहीं किया गया तो जब गर्मी का वक्त आएगा या फिर जब बारिश का मौसम आएगा तो उस समय एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए ये लोग कई बार अपने बिजली विभाग के लोगों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा इस मकर जाल तार के बीच लाइन बाजार में लोग आ जा रहे हैं, कब हादसा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इस ओर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है ताकि आम लोगों की ज़िंदगी बची रहे और जो यहाँ लोग पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। अपने सहयोगी सचिन के साथ मलय झा, सचिन न्यूज़ लाइव पूर्णिया।